नमस्कार, जय जय राम, जय श्री राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, एक गरीब नेक लड़की, बहुत ही खूबसूरत लड़की, उसकी मौत हो जाती है। लेकिन मृत होने कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन आखिर मृत होने के बाद कुत्ते उसके ऊपर आकर पेशाब क्यों कर जाते हैं? वह लड़की ऐसा कौन सा कर्म की थी कि उसके साथ ऐसा हो रहा था? पूरे के पूरे गांव वाले इस नज़ारे को देख करके बिल्कुल ही हैरान थे। अगर आप इस कहानी में रुचि रखते हैं, ऐसी कहानियों में रुचि रखते हैं, तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए बिना देरी की इस कहानी को शुरू करते हैं। एक समय की बात है कि गाँव में एक छोटी सी बच्ची का जन्म होता है। जन्म होने के कुछ ही दिन बाद उसके माँ बाप इस दुनिया को छोड़ करके चले जाते हैं। अब उसके माँ बाप के गुजर जाने की वजह से लाचार बेसहारा उसका इस दुनिया में कोई नहीं रहा। लेकिन उसका एक चाचा था जिसके भी 4 बच्चे थे। वह यही चाहता था कि मैं अपने भतीजी को भी रख लूं। लेकिन उसके पास भी 4 बच्चे थे। वो बेचारा मजदूरी करके, काम करके किसी तरह अपने बच्चों का पेट पालता था। लेकिन उसकी जो चाची थी वो बहुत ही खड़ूस थी। वह अपने बच्चों के सिवाय किसी और बच्चों को देख नहीं सकती थी। उसको सिर्फ अपने बच्चे ही प्यारे लगते थे, वह किसी और के बच्चों को नहीं देख सकती थी। बेचारा वह चाचा अपने भतीजी को चाहते हुए गोद लेकर भी अपने पास नहीं रख पाया। अब बेचारी वह लड़की गांव गांव, गली गली दर दर भटकती रही, भीख मांग करके किसी तरह अपने पेट को पालती रही। उसी गाँव में एक बूढ़ी दादी थी। उसके पास भी कोई नहीं था। उसके ना तो कोई बच्चे थे, ना कोई पोता था, कोई नहीं था। वो बिल्कुल अकेली रहती थी। वह भी गांव में इधर उधर किसी के घर काम करके, मजदूरी करके या फिर भीख मांग करके अपना जीवन बसर चलाती थी। और उस बूढ़ी दादी माँ को इस बात का पता चलता है कि इस गांव की एक बेसहारा लाचार बिटिया है जिसके माँ बाप इस दुनिया से चले गए हैं। उसको कोई सहारा देने वाला नहीं है। उस लड़की को यह बूढ़ी माँ अपने पास में रख लेती है। अब वह बूढ़ी दादी माँ उस बच्ची को अपने पास में रख लिया। जो अपने खाया वही उस बच्ची को भी खिलाया। अपने नमक रोटी खाया, नमक भात खाया, जो भी खाया उस लड़की को खिलाया। उस लड़की ने भी कोई शिकायत नहीं की। उसकी किसी तरह से उस बूढ़ी दादी माँ ने परवरिश की। उस छोटी सी बच्ची का पढ़ाई का तो मन बहुत होता था। उसे भी स्कूल जाने की इच्छा होती थी, लेकिन इतने पैसे नहीं थे कि वो पढ़ाई कर सके। लेकिन वह बच्ची जैसे जैसे बड़ी होती है, खूबसूरत भी हो जाती है। वो बहुत सुंदर होती चली जाती है जैसे जैसे बड़ी होती है। उसके लोग दीवाने हो जाते हैं। जो कोई भी उस लड़की को देखता था उसे देखते ही दीवाना हो जाता था। लेकिन जो वह बूढ़ी दादी माँ थी वो भगवान की भक्त थी, भगवान को मानने वाले में से थी। वो नित्य दिन भगवान का पूजा पाठ करती थी। और जब वो भगवान का पूजा पाठ करती थी तो अपने साथ में उस बच्ची को भी साथ में बैठा करके पूजा पाठ करती थी। और जितना उस बूढ़ी दादी माँ की जानकारी में था, भगवत गीता, जो भी ज्ञान उसको था, वो ज्ञान की बातें, अच्छी सी कहानियाँ उस लाचार बेटी को सुनाया करती थी। लेकिन उस बच्ची के मन में जिज्ञासा था कि मैं भी स्कूल जाऊँ, अच्छी अच्छी किताबें पढूं, मुझे भी ज्ञान सीखना है। उसके मन में बहुत जिज्ञासा होती थी ज्ञान की प्राप्ति के लिए, शिक्षा के लिए। उस लड़की के मन में बहुत जिज्ञासा होता था। लेकिन वो मन ही मन सोचते थे कि मुझे तो पढ़ना ही नहीं आता था। लेकिन उस गांव के बच्चे जब स्कूल जाते थे तो उसे देख करके इसके मन में भी होता था कि मैं भी स्कूल जाऊंगी। वह अपने दादी माँ से कहती कि दादी माँ, मुझे भी स्कूल जाना है। वह दादी माँ कहती है कि बेटी, मुझे भी पता है कि तुम्हें स्कूल जाने की इच्छा होती है, इच्छा जागृत होती है, लेकिन क्या करूँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं तुम्हें स्कूल में एडमिशन करा सकूँ। अब उसके आस पड़ोस की एक बिटिया थी जो स्कूल जाती थी। अब इसकी उस बिटिया से दोस्ती हो जाती है और वह लड़की स्कूल जाती है। जब लड़की स्कूल चली जाती है, स्कूल से जब आती है तब ये दोनों एक साथ में खेलते हैं। अब जब इसके साथ में खेलती थी, उसने अपने सहेली से कहा कि देखो, मेरी जो दादी माँ है ना, वो मुझे स्कूल पढ़ने के लिए नहीं भेज पाती क्योंकि उसके पास उतने पैसे नहीं हैं। और तुम पढ़ करके आती हो, अगर थोड़ा थोड़ा हिंट देती तो मुझे भी पढ़ने आ जाता। अब उस लड़की के मन में दया आ गया कि यह बेचारी पैसों की मोहताज है, पैसों की वजह से ये पढ़ नहीं पा रही है। अब उसे जो भी स्कूल से पढ़ के आती थी तो इसे थोड़ा थोड़ा हिंट करके बताया करती थी। अब धीरे धीरे करके वह बच्ची इसे पढ़ाया करती थी, बताया करती थी। अब धीरे धीरे करके इसे अच्छे संस्कार मिलने लगे, अच्छे गुण आ गए, इसे अच्छी जानकारी मिलने लगी। यह भी एक पढ़ी लिखी लड़कियों की तरह हो गई।
वह लड़की कभी स्कूल नहीं गई, स्कूल का गेट तक नहीं देखी, लेकिन उस लड़की को पढ़ने आ गया। अब वो बड़ी हो चुकी थी। अब उसकी दादी माँ ने कहा कि बेटी अब तुम बड़ी हो चुकी हो, तुम्हारा विवाह कर देना चाहिए, लेकिन समय आने दो, समय आने के साथ साथ तुम्हारा विवाह ही हो जाएगा। लेकिन उसी गांव का एक गरीब लड़का था। इस लड़की को जब पहली नज़र में देखता है, देखते ही वह दीवाना हो जाता है। इसे देखने के बाद बिल्कुल मोहित हो जाता है, इसे देखते ही रह जाता है। अब वो इसके आसपास घूमना शुरू कर देता है, इसे नोटिस करना शुरू कर देता है, इससे बहुत प्यार करने लगता है, लेकिन कभी भी वह अपने प्यार का इजहार इससे सामने से आके नहीं कर पाता है। और उसी गांव में एक जमींदार रहते थे। उनका भी एक बेटा था जिसे अपने पैसों का बहुत घमंड था। उसे जिस लड़की को पसंद आ जाती थी, उस लड़की के पीछे पड़ जाता था, पैसों के बदौलत से हथियार लेता था। उसे अपने पैसों का बहुत घमंड था। वो अपने पैसों की बदौलत उसे हवस का शिकार बनाकर उसे छोड़ देता था। ऐसे बहुत से सारी उस गांव की लड़कियों के साथ वो जमींदार का लड़का कर चुका था। इस वजह से वो बिल्कुल बदनाम हो चुका था। और जब वो इस गरीब बिटिया को, इस गरीब लड़की को देखता देखते ही मोहित हो जाता है। वह सोचने लगता है कि क्या सुंदर लड़की है, इतनी सुंदर लड़की है, मुझे तो बस अब यही लड़की चाहिए और मैं इसी लड़की से विवाह करूंगा। वो बिल्कुल मोहित हो जाता है और दीवाना हो जाता है। इस हवस का शिकार नहीं बल्कि इसे जीवन साथी बनाने का फैसला कर लेता है। अब वो अपनी मम्मी पापा से जा करके कहता है। उसके माँ बाप इस बुढ़िया दादी के पास में जाते हैं अपने बेटे का रिश्ता लेकर के, और सारी की सारी बात उस बूढ़ी दादी माँ से बता दिया कि मेरा बेटा आपकी पोती से शादी करना चाहता है। उस बूढ़ी दादी ने मैं कहा कि मुझे इस बात से कोई इनकार नहीं है, लेकिन इससे पहले मुझे अपने उस पोती का भी फैसला सुनना होगा, क्योंकि वो बहुत नेक और संस्कारी दिल की है। उसका जो फैसला होगा वही मुझे मान्य होगा। क्या पता वो आपके बच्चे को पसंद करेगी या नहीं करेगी। पहले उसे आप आने दीजिए, अगर वो पसंद करेगी तो मैं विवाह कर दूंगा। चूँकि वो अपनी सहेली के साथ में कहीं पे खेलने या घूमने गई होती। जब वो उधर से आती है तो देखती कि जमींदार और जमींदार की पत्नी वहाँ पर बैठे हुए थे, और बूढ़ी दादी माँ ने साफ साफ बता दिया कि बेटी यह जमींदार हैं और अपनी बेटी की शादी तुमसे करने की बात करने आए हैं। क्या तुम्हें मंजूर है उस जमींदार के लड़के से शादी करना? वह लड़की इस जमींदार के लड़के से अच्छे से वाकिफ थी, क्योंकि रास्ते में आते जाते कई बार उसके दुपट्टे को खींचा था। और सिर्फ यही नहीं, उस गांव की जितनी भी लड़कियां थी, सारी की सारी लड़कियां उस जमींदार के लड़के से एकदम वाकिफ थी। उसके बारे में सब कुछ जानती थी कि इसका चरित्र कैसा है, यह कैसा लड़का है। उस गांव की सारी लड़कियां उस जमींदार के लड़के के बारे में जानती थी। उस लड़की ने कहा कि माँ, मुझे शादी करने से कोई इनकार नहीं है, लेकिन मैं जिस लड़के से शादी करूंगी वह लड़का संस्कारी हो, भगवान को मानने वाला हो, भगवान का भक्त हो, अपनी पत्नी की इज्जत करता हो, माँ बाप की सेवा करता हो। मुझे ऐसे लड़कों से विवाह करना है। मुझे ऐसी संस्कारी पति चाहिए। मुझे ऐसा लड़का नहीं चाहिए जो किसी की बहन या बेटी के साथ इज्जत के साथ खिलवाड़ करता हो। मुझे ऐसे लड़के से कभी विवाह नहीं करना है। वो पैसे के बदौलत हवस का शिकार करता है। मुझे ऐसे लोगों से विवाह नहीं करना है। जमींदार साहब तो सही है, लेकिन उसका बेटा वो बहुत घमंडी है। उसको पैसे का बहुत ज़्यादा घमंड है। अगर यह लड़कियों का इज्जत करना, भगवान के भक्ति भाव करना सीख जाता है तो शायद मैं इनसे शादी करने के लिए सोच सकती हूँ। अब जमींदार साहब वहाँ से सर झुकाए चले जाते हैं। घर जाने के बाद अपने बच्चे से कहते, करे तू अपने आप को सुधार क्यों नहीं लेता, अपने चाल चलन में सुधार क्यों नहीं करता? आज एक गरीब लड़की की बेटी ने तुम्हें दुत्कार दिया, तुमसे शादी करने से इनकार कर दिया, इसलिए तेरे से कौन लड़की शादी करे? तू अपने आप को नहीं सुधार, अपने चरित्र को नहीं सुधारेगा तो तेरे से कोई भी लड़की शादी नहीं करेगी। अभी से लड़के को बहुत गुस्सा आता है। यह सोच लेता है कि मैं उस लड़की से बदला लेकर के ही रहूंगा। इधर जो गरीब लड़का था वो इस लड़की से मन ही मन बहुत प्यार करने लगा था। इसके इर्द गिर्द घूमता रहता था, लेकिन कभी खुल करके इस लड़की से बोल नहीं सका। और एक दिन ऐसा होता है कि सुबह सुबह पूरे गाँव में हंगामा मच जाता है, कोहराम मच जाता है, एकदम मातम छा जाता है। पूरे गांव के लोग कहने लगते हैं कि जो बुढ़िया दादी माँ की बेसहारा थी, जो बेटी थी, बेसहारा बेटी जो सहारा थी, उस बेटी का रात्रि में मौत हो जाता है। उस बूढ़ी दादी माँ की बेटी उसी रात्रि में मर जाती है। अब ये शोर होने के बाद पूरे गांव वाले उस बूढ़ी दादी माँ के घर के पास में इकट्ठे हो गए।
पूरा शोर मच गया और इस लड़के को जब पता चला कि मैं जिस लड़की से प्यार करता था अभी इजहार तक नहीं कर पाया और वह लड़की मर गई। वो लड़का भगा भगा उस बूढ़ी दादी माँ के घर पे जाता है। वो घर पे जाने के बाद जब इस लड़की को शरीर को देखता देखते इसकी रूह कांप जाती है कि अरे कल तक तो यह ठीक थी, आज रात्रि में इसके साथ क्या हो गया। अब वो अपने आप को रोक नहीं पाता है। वह इस लड़की के पास में जाकर बैठकर जोर जोर चिल्ला करके रोने लगता है। गांव वाले हैरान हो जाते हैं कि अरे यह लड़का क्यों रो रहा है, ये तो इसके घर का नहीं है। लेकिन वह जोर जोर से अपने आप को रोक नहीं पाता है, जोर जोर से चिल्ला करके रोने लगता है। वह घंटों तक रोता रहा। गांव वालों ने पूछा, अरे तुम क्यों रो रहे हो, इसके मरने पे तुम्हें क्यों आपत्ति है। उस लड़के ने कहा कि आप लोग कहने की कोई आपत्ति नहीं है, अरे ये तो मेरी पूरी दुनिया थी, मैं इससे प्रेम करता था लेकिन आज तक मैं इससे इजहार नहीं कर सका था, मेरी दुनिया उजड़ गई। तब तक उस गांव के जो भी कुत्ते थे, जमींदार के पास भी एक कुत्ता था, सभी कुत्ते आकर के उस लड़की की लाश पर पेशाब करने लगे। एक एक करके उस गांव के सारे कुत्ते आकर के पेशाब करके चले जाते हैं। लोग कुत्तों को भगाते हैं लेकिन एक एक करके कुत्ते आते हैं और पेशाब करके चले जाते हैं। गांव वाले सोचने लगे लड़की तो बड़े नेक दिल की भगवान की भक्त थी, आज तक तो इसके साथ ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ, ये बहुत चरित्रवान थी, आखिरकार कुत्ते इसके लाश के ऊपर ऐसे कैसे पेशाब करके चले जा रहे हैं। तब तक वह जमींदार का लड़का आया। उसने कहा कि आप लोग क्यों भीड़ इकट्ठे किए हैं, ये तो एक बच्चलन लड़की थी और आज इसकी कैसे मौत हो गई, और आज मरने के बाद कुत्ते इसके साथ कैसी हरकतें कर रहे हैं, अलग अलग कुत्ते आकर के पेशाब कर रहे हैं। आपको लगता है कि ये लड़की बहुत नेक दिल की थी, बहुत खूबसूरत थी, भला कैसे आपको लग सकता है ये लड़की बहुत चरित्रवान थी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि खूबसूरत और चरित्रवान हो। इस लड़की का मेरे साथ भी चक्कर था, मेरे साथ भी अफेयर था। उस जमींदार का लड़का ऐसा उस लड़की के बारे में कहता है। अब उसी गांव में एक और शख्स रहता है जो आता है, उसकी लाश को बारीकी से जांच करता है। जांच पड़ताल करने के बाद पता लगता है कि इसके साथ में छेड़खानी हुई है। उसके शरीर पे बहुत नाखून मारे गए हैं, अवश्य ही कोई न कोई दाल में काला है, इसमें कुछ राज छिपा है इसके मौत के पीछे। वह आदमी ने उस गांव वालों से कहा कि क्या यह लड़की जहाँ पे रहती थी मुझे वहाँ पर ले जाया जा सकता है। तो लोग कहते हैं कि हाँ ये बूढ़ी दादी माँ है, इन्हीं के घर पे रहती थी। बूढ़ी दादी माँ बचपन से इसका पालन पोषण किया था, इस बूढ़ी दादी माँ से पूछिए। उसके बाद वह शख्स उस लड़की के कमरे में जाता है। कई सारे किताबें पढ़ी हुई थी, उसे कुछ समझ में नहीं आता कि आखिरकार इसके साथ कैसे छेड़खानी हुआ है। लेकिन जब टार्च लेकर के साबूत को ढूंढते हैं तो चारपाई के नीचे एक सोने की चैन मिलती है। उस चैन को देख करके वह व्यक्ति समझ जाता है कि यहाँ पर जो भी आया था वो बहुत रईस था, और सारे के सारे गांव वालों से कहता है कि देखो इस मामला का पता चल गया है कि कौन इसके साथ में गलत काम किया है। अब वह व्यक्ति उस चैन को लेकर कुछ जमींदार के घर पे जाता है। जमींदार साहब से कहता है कि आपके बेटे ने आज हद पार कर दी है। जमींदार साहब ने अपने बेटे को बुलाया। बेटे के आने के बाद उसने कहा कि तुम सच सच बताओ कि तुमने उस लड़की के साथ में क्या किया है। वो कहता है कि मैंने तो कुछ नहीं किया है। उसके बाद वह व्यक्ति तुरंत उस चैन को दिखाता है। चैन को दिखाते वह तुरंत पहचान जाता है। वह कहता है कि ये चैन किसका है, और इस गांव में इतना कोई रईस नहीं है जो ऐसा चैन पहनेगा, ये चैन तुम्हारा ही है। इसलिए शायद तुम्हें इस घटना का सारी की सारी बातें पता हो कि तुमने इस लड़की के साथ में रात्रि में क्या किया है। तूने उससे अपने हवस का शिकार बनाया है और अपने इज्जत को बचाने की वजह से तूने उस लड़की का गला घोट के मार दिया है। क्योंकि ये बहुत पुरानी बात है कि जिसमें पुलिस और थाना है जो लोगों को सजा दे। उस गांव का मालिक वही जमींदार था। उस जमींदार पर लोगों का बहुत भरोसा था। चूँकि जब उस जमींदार के बेटे ने ऐसा घिनौना काम किया, उस जमींदार ने लोगों से माफ़ी मांगा। उसने कहा कि मैं अपने बेटे को लेकर के बहुत शर्मिंदा हूँ, उसने बहुत घिनौना और शर्मिंदगी वाला काम किया है, लेकिन मैं अपने बेटे को ऐसा नहीं छोड़ूंगा। जब तक कि वह सुधर नहीं जाता मैं उसे सज़ा जरूर दूंगा। गांव वालों ने कहा कि आप अपने बेटे को कौन सी सज़ा देंगे। राजा ने कहा कि पहला मैं कुछ दिनों के लिए इसे अपने घर से निकाल देता हूँ, और जो इस गांव के जितने भी मजदूर है मजदूरों के साथ में काम करेगा, कड़क धूप में या जा करके मजदूर के साथ में काम करेगा, गाय चराएगा, भैंस चराएगा, उसके बदले इसे 1-2 सेट कपड़े दे दिए जाएंगे। इससे कोई महंगी चीज़ नहीं, कोई पैसे नहीं दिए जाएंगे, तब जाकर इसके अकल ठिकाने आएंगे।
यह मेरे कमाए हुए धन, कमाए हुए पैसों का गलत इस्तेमाल करता था, इसलिए मैं इसे कुछ दिनों के लिए अपने जायदाद से बेदखल करता हूँ। अब उस दिन से वह जमींदार साहब अपने बेटे को घर से निकाल देते। वह लोगों के साथ में मजदूरी करता, मेहनत करता, कड़क धूप में काम करता, उसके बाद उसे कुछ चंद पैसे मिलते और उस कुछ चंद पैसों से उसका किसी तरह गुजर बसर चलता था। उसके बाद इसको इस बात का एहसास हो जाता है कि पैसे कैसे आते हैं, पैसे कैसे कमाए जाते हैं, इसे सारी एहसास हो जाती है। उन गांव वालों ने उस जमींदार साहब से कहा कि अरे जमींदार साहब, अपने बेटे को माफ़ कर दीजिए। अब आपका बेटा मेहनत करना सीख गया, मजदूरी करना जान गया कि मजदूरी कैसे किया जाता है और कैसे 2 पैसे कमाया जाता है। अब ये कभी फिजूल खर्चे नहीं करेगा, आपके धन दौलत को ऐसे दुरुपयोग नहीं करेगा। और उसने अपने जीवन में जो गलती किया उस गलती का पश्चाताप कर रहा है। अब ऐसी गलती नहीं करेगा, आप उसकी गलती को माफ़ कर दीजिए। वह बेटा भी आकर के पूरे गांव वालों के सामने अपने बाप के चरणों में गिरकर माफ़ी मांगता है कि पिताजी, आप मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं पूरे गांव वालों के सामने माफ़ी मांगता हूँ कि आज के बाद मैं कोई ऐसा वैसा काम नहीं करूँगा, कभी भी आपके कमाए हुए धन को कभी भी ऐसे फिजूल खर्चों में नहीं उड़ाऊँगा। अगर मैं फिर से ऐसा कार्य करता हूँ तो आप जीवन भर के लिए मुझे अपने घर से बेदखल कर दीजिएगा। अब उस जमींदार के बेटे को माफ़ कर दिया जाता है। अब से वो जमींदार का बेटा सही हो जाता है। अब उसकी शादी भी कर दी जाती है और उस लड़की का जो आशिक था वो भी उस लड़की के प्यार में पागल था, लेकिन वो भी क्या करे, उसे भी अपना घर बसाना ही था। वो भी किसी लड़की के साथ अपना घर बसा लिया, लेकिन वो अपने जीवन में उस लड़की को कभी भूल नहीं पाता, क्योंकि वो अपने जीवन में उस लड़की से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, उसे बहुत मानता था, इसलिए वो अपने जीवन में कभी उस लड़की को भूल नहीं पाया था। शायद अगर वह इजहार कर दिया होता तो उस लड़की के साथ ऐसा नहीं हुआ था और शायद उसे आज ऐसे दिन नहीं देखने पड़ते। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको इस कहानी से ऐसी क्या सीख मिली, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपके आसपास, आपके गांव में क्या ऐसी घटनाएं होती हैं, आप शॉर्ट में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे हम आपसे एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।